नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। मैं इस समय भारत नेपाल बॉर्डर के पास जो एक मधुबनी जिला में एक जयनगर जगह है, उस जगह में एक शिलानाथ धाम है जिसको कहते हैं कि 9 नाथ में से एक नाथ शिलानाथ। आज मैं उसी जगह पर आया हूँ। ये जो धाम है वो भोले शिव को अर्पित है, शिव को समर्पित है और यहाँ भगवान शिव विराजमान है। और इस जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और जगह आप देखेंगे कि और जगह पे जो भोले का जो स्थान है या कोई भी धार्मिक जगह है या कोई धाम है तो वहाँ पे सोमवार के दिन भक्त लोग जाते हैं, पर यहाँ सोमवार को नहीं, रविवार को यहाँ भक्त आते हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि रविवार को यहाँ भक्त क्यों आते हैं। हालांकि भोले का पूजा तो सोमवार के ही होता है, लेकिन यहाँ पे रविवार के दिन यहाँ पे लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारा देवी देवताओं का मंदिर है और ये मंदिर आज का नहीं है, बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के साथ मैं बाबा भोले की दरबार में मैं हाजिरी लगा देता हूँ इस घंटा को बजाकर। तो आइए अब हम लोग चलते हैं उस मंदिर की ओर जहाँ पे बाबा भोले जो विराजमान है, जिनको शिलानाथ कहते हैं। और यहाँ पर हम आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ महात्म है, कुछ मान्यताएँ हैं। वैसे तो आज थोड़ा श्रद्धालुओं का भीड़ कम है, पर सावन के महीने में यहाँ काफ़ी भीड़ होता है, भक्त लोगों का तांता लगा रहता है। और यहाँ पर एक और भी जगह जो कपिलेश्वर नाथ के नाम से भी है, तो हम जानना चाहेंगे। देखिए ये जो सामने है क्या यही मेन मंदिर है शिलानाथ बाबा का। तो आइए मैं अपने दर्शकों के साथ मैं इस मंदिर में आपको भी बाबा भोले का मैं दर्शन कराता हूँ। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आए और बाबा भोले हैं, शिव है, यहाँ पर जो विराजमान है हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ, वो उनका दर्शन करें। तो आइए यहाँ पे देखिए इस जगह पे, ये देखिए जो आप देख रहे हैं यही है बाबा शिलानाथ, जिसको 9 नाथ में से एक नाथ का नाम दिया गया। मैं जानना चाहूँगा कि बाकी के जो 8 नाथ है वो कहाँ कहाँ पर है और इनका जो शिलानाथ नाम क्यों पड़ा। आप यहाँ देख सकते हैं जो भक्त है, माता और बहनें, ये बाबा भोले को जल अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बाबा जल में ही मग्न रहते हैं, जल से ही खुश रहते हैं, दूध से ही खुश रहते हैं। जलाभिषेक, दूधाभिषेक, ये सारा कुछ होता है भगवान भोले को, शिव को अर्पित किया जाता है। यहाँ पर देखिए पुजारी जी हैं, अपना जो ये मंत्र जो है वो पढ़ रहे हैं। कुछ यहाँ पे भक्त लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं जो यहाँ दर्शन के लिए आए। तो चलिए मैं आपको और भी पास से मैं दिखाता हूँ, जो मेरे देश विदेश में जो हमारे चैनल को, हमारे जो दर्शक जो देखते हैं, जो 22 देशों में हमारे चैनल को देखा जाता है, उस 22 देश के दर्शक इसको देख करके, जैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, इससे पहले मैंने आपको बाबा जलेश्वर नाथ, सीतामढ़ी जिले का हलेश्वर नाथ और भी बहुत सारे जगह का, हरिद्वार का, नीलकंठ का, मैं बहुत जगह का भोले बाबा को मैंने आपको दर्शन कराया। तो आज मैं यहाँ की मैं आपको जानकारी मैं दूंगा और यहाँ के जो मुख्य पुजारी जो जानते होंगे इस यहाँ के कथा और कहानी के बारे में, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ का कथा और कहानी क्यों है और यहाँ पर सोमवार को छोड़कर रविवार के ही लोग क्यों आते हैं। और इसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे जगह जगह और भी देवी देवताओं का इस जगह पे मंदिर है। यहाँ पे ये पुजारी बाबा हैं। तो क्या नाम है बाबा आपका? झा। जरा खड़े होंगे आप? कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे? जन्म ही हुआ है। नहीं, जन्म हुआ है। इस मंदिर में पुजारी के रूप में कब से हैं? सब जन्मे बाबे के पुजारी में हैं। जन्म से। ये बताइए कि इस जगह को शिलानाथ क्यों कहते हैं और इनका नाम शिलानाथ क्यों पड़ा और इस मंदिर की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई? अंकुरी बाबा स्थापित नहीं है, अंकुरी है, मतलब अपने आप है, स्वयंभू है, यानी कि खुद ये निकले हुए स्वयंभू है, स्थापित किसी ने नहीं किया है। तो तकरीबन यहाँ का इतिहास कितना साल पुराना होगा? 100 साल, 200 साल, 1000 साल? हजारों साल बेसी, हजारों साल सब बेसी। राजा जनक जी जानकी जी के संग करके शिलानाथ महादेव की पूजा करने के लिए आते थे जी। उस समय से पूछिए, राजा जनक का 18 पीढ़ी पहले जो है सो
गिरजा मैया का स्थापित वहाँ हो रखा हुआ है। यानी कि ये त्रेता युग के महादेव हैं। जी तो देखिए, एक जानकारी मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीतामढ़ी जिले में रामेश्वरम से भी पुराना शिवलिंग स्थापित है, जिसे राजा जनक ने स्थापित किया था। रामेश्वरम का शिवलिंग प्रभु श्री राम ने किया था। और देखिए यहाँ पे जो जानकारी मिली कि ये जो खुद एक स्वयंभू है, इसको किसी ने स्थापना नहीं किया है। और ये राजा जनक के समय से कहते हैं कि माता सीता भी यहाँ पर आकर के इस शिलानाथ धाम में आकर के बाबा भोले का पूजा किया करते थे। आगे बताइए। उसी समय से शिलानाथ महादेव है। तो यहाँ पर और जगह महादेव और पार्वती दोनों स्वरूप मूर्ति था पहले। अच्छा, एक चीज बताइए बाबा, कमला नदी जो अभी बह रहा है जयनगर में जी, वो हमारे शिलानाथ मंदिर से बैरा गांव है एक पश्चिम जी, उस पश्चिमी उस समय कलयुग के जिस समय संभावना हुआ, उसी समय में मंदिर बाबा का है, सपन दिया यहाँ का पूजगिरी हमारा बंसंग का, जो कलयुग का लोग छुएगा हमको तो सख्त कम होगा। अच्छा, तो कमला नदी आएगा बैसाख मास 4 बजे दिन में, कमला नदी यहाँ आया बह करके और यहाँ मंदिर से गिरा करके नीचा ले गया। उसी समय से शिलानाथ महादेव तो चारों कोना पर 4 ठो भैरव था, वो काल भैरव था सिंह द्वार पर, उसी भैरव का शिलानाथ महादेव के नाम से पूजा था, वही भैरव है अभी तक। अच्छा, वही भैरव है। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए बाबा, हर जगह जो है भोला बाबा का पूजा सोमवार को किया जाता है, यहाँ पे भक्त इतवार को क्यों आते हैं? यहाँ तो हर इतवार हर सोमवार दोनों दिन आते हैं। अच्छा, दोनों दिन आते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि इतवार को दिन लोग ज्यादा आते हैं, इसलिए कि सरकारी छुट्टी रहता है, छुट्टी के वजह से। ऐसा कोई मतलब मानता नहीं कि चलिए इतवार को आ रहे तो कुछ ज्यादा महात्मा है। अच्छा, देख लीजिए, तो भक्त जन भी अपने सुविधा के अनुसार बाबा के दरबार में आते, क्योंकि इतवार के दिन की छुट्टियां होती है। अच्छा, ये बताइए, इस सोमवार का आते हैं। इस मंदिर प्रांगण में और किस किस भगवान का जो मंदिर है, कौन कौन भगवान यहाँ विराजमान है? बाबा के सामने पार्वती जी है जी, एक तरफ, नंदी है उत्तर की तरफ, या इधर उत्तर में है, दक्षिण में उत्तर में है, और राम जानकी है, राधा कृष्ण है, बजरंगबली है, काली जी है। भैरव मंदिर बाद में बनाए गए, सब बाद में बना। हाँ, ये जगमंडप है। ये बहुत मंदिर है जो है सो 200-250 वर्ष से पहले यहाँ झोपड़िए था, जो कमला कटरीना करके ले गया ना, तो उस समय से झोपड़िए था। और हमारा वंशक लोग जो है गाँव घर में चंदा कर करके ग्रामीण लोग मिल करके ये मंदिर बनाए। बहुत इसका भी 200-250 वर्ष दिया है, 250 ईस्वी मंदिर को बना रहा है, 300 वर्ष दिया है। लेकिन एक चीज बताइए, आप बता रहे हैं कि ये त्रेता युग का मंदिर है, लेकिन मुझे लग रहा उपेक्षित है, सरकार भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा जो होना चाहिए। जैसे कि जितना अमरनाथ का नाम है और भी तीर्थ स्थान का नाम है, तो यहाँ पर इतना तो नाम मैं कहीं पे भी अगर देख रहे तो शिलानाथ धाम का कुछ मिल नहीं रहा। इसमें है क्या, पुराने चीज का जो अभी तक लोपित है, नया कोई स्थापित किया है। जैसे कल कलयुग में भूत प्रेत के लोग पूजा करने लगा, तो जैसे कपिलेश्वर है, कपिल मुनि का स्थापना किया है, वो देखिए कितना विकसित हुआ है। किसी का स्थापना नहीं किया हुआ है, इसीलिए उपेक्षित है ये। तो चलिए, मैं और भी यहाँ पर और जो कुछ लोग हैं मैं उनसे, देखिए कुछ नौजवान लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करता हूँ। यहाँ दिखाओ, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम हुआ? परसा गाँव से। परसा से आए हैं, और कब कब आते हैं? अक्सर रविवार को आते हैं। आस्था है आपको भगवान में? महादेव में किसको आस्था नहीं है। आजकल का तो जो जनरेशन है वो तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम उस पर ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यंग है, आप बिल्कुल यंग है, लेकिन आप भगवान के भक्ति भाव में लीन है। एक बहुत ये बड़ी बात है कि आज के समय में एक नौजवान नौजवान मंदिर में आता है, तो एक अचंभित बात है। मुझे महादेव से प्रेम है, इसलिए हम आते हैं, हमको और कोई कारण नहीं। और कोई कारण नहीं? महादेव से प्रेम है, इसलिए उनके पास आते हैं। सोशल मीडिया से? हाँ, सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत है। हाँ, महादेव को वहाँ भी देखते हैं और यहाँ भी देखते हैं। वहाँ भी देखते और यहाँ भी देखते, दर्शन दोनों जगह हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि महादेव से मुझे प्रेम है और यहाँ पर आते हैं। मैं आपको और मंदिर दिखाता हूँ, इस मंदिर में कौन कौन से भगवान यहाँ पे विराजमान है। मैं आपको बता दूँ कि फिर से कि मैं मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल के दुल्ली पट्टी के पास जो शिलानाथ धाम है, मैं वहाँ पर हूँ। तो आइए, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ये सामने कौन सा मंदिर है, देखते हैं।
यहाँ देखे इस जो सामने है वो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण विराजमान है इस मंदिर में। उसके साथ ये सामने हनुमान जी है, ये सामने जो मंदिर देख रहे हैं ये हनुमान जी का सामने है। ये शायद काली मंदिर है, यहाँ पे माता काली है। और यहाँ पे जो है माता गौरी यानी पार्वती का ये मंदिर है। अब चलिए दूसरा दिखाता हूँ यहाँ पर आगे कौन कौन सा और भगवान विराजमान है। यहाँ देखे राम दरबार है, यहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी है, देख सकते हैं आप। और कहते हैं कि जहाँ पे शिव है वहाँ नंदी अवश्य होता है, बिल्कुल शिवलिंग के सामने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने शिलानाथ धाम जो है ये मंदिर है, और ठीक इसके सामने नंदी बाबा भी ये विराजमान है। तो जहाँ पे नंदी हो तो वहाँ समझ ली कि जरूर यहाँ पे शिवलिंग अवश्य होगा, इसकी पहचान है। तो चलिए और मैं कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ। जल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैं यहाँ पे कुछ लोगों से, नौजवानों से, यहाँ के पंडित पुजारियों से मैं जानना चाहा, और कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो शायद वो लगातार इस मंदिर पे आते हैं, और आज जो है कुछ लोग आए हैं तो मैं उनसे मैं बात करता हूँ। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, नमस्कार। नमस्कार। नाम बताइएगा अपना। कुमार यादव। अब गाँव कौन सा हो आप? जयनगर गोबराही। गोबराही। तो यहाँ आप कब कब आते हैं? एतवार को आते हैं, कम से कम 14-15 वर्ष से हम आ रहे हैं। और कभी कभी जो है यहाँ पे नहीं भी आते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। भोलेनाथ का पुजारी है। अच्छा, इनके बारे में आपको कुछ पता है? जो बाबा ये शिलानाथ है, जो कहते हैं कि एक 9 नाथ में से एक नाथ शिलानाथ, बाकी का 8 नाथ के बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं, इसके बारे में जानकारी। और ये शिलानाथ के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ ये जानते हैं कि यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, धर्मस्थल था पहले, इसके बाद ये पंडित जी कुछ बोल रहा है, और इस धर्मस्थल से जो हम लोग पूजा करने के लिए आते हैं बस। अभी जैसे कि हमें जानकारी मिली, शायद वो जानकारी कि ये मंदिर राजा जनक के समय से है यहाँ पर, और स्वयंभू मतलब किसी ने इसको स्थापित नहीं किया। ये त्रेता युग का ये मंदिर है। तो त्रेता युग बोले तो सतयुग था 16 लाख वर्ष का, ठीक है, त्रेता था 12 लाख वर्ष का, द्वापर था 8,64,000, और जो अभी कलयुग है ये चल रहा 4,32,000। तो आप समझ सकते कितना लाख हो गया वर्ष जी। अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, यानी कि लाखों वर्ष पुराना यहाँ पे जो शिव जो विराजमान है। अगर हम त्रेता युग को ही देख लें तो 12 लाख वर्ष का था त्रेता युग, ठीक है, द्वापर था 8,64,000 का, और जो कलयुग अभी चल रहा 4,32,000 का। तो अगर 12, 8, 20,64,000 तो वही हो गया। तो लगभग 20 लाखों वर्ष पुराना यहाँ पे जो शंभू है, जिस जगह पे स्थापित है, ये कितनी गर्व की बात है। आपको नहीं लगता कि इस मंदिर को सरकार, शासन, प्रशासन को द्वारा ये उपेक्षित रखा गया? जो साधन होना चाहिए, जो सुविधा होना चाहिए, इस मंदिर में नहीं है। जहाँ तक देख रहे हैं इधर से प्लास्टर गिर रहा है, मतलब जो
मेंटेनेंस होना चाहिए इस मंदिर में, जो मिलना चाहिए सरकार के तरफ से, वो अनुदान मिलता है? आपको लगता है कोई विधि व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे जो है सामाजिक है, जो भी है ना अपना समाज लगा के करता है, सरकार का कोई नहीं, सिर्फ ग्रामीण सामाजिक यहाँ पे देते हैं, जो दान पेटी में क्या है वही से होता है। नहीं, हम लोग ग्रंथों की, शास्त्रों की बातें करते हैं, ठीक है, और जगह जो समुदाय है उन लोगों का आपको मालूम है कि एक, आपको पता है कि मंदिर का मतलब गिरजा का टैक्स नहीं लेता सरकार, मस्जिद का टैक्स नहीं लेता सरकार, पर मंदिर का टैक्स लेता सरकार, ऐसे क्यों? नहीं बता सकते। नहीं, अगर उनका नहीं लेना चाहिए तो मंदिर का भी टैक्स नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। अब लेता है तो सरकार का मतलब है, लेकिन यहाँ पे जो है जहाँ तक जो है इस मंदिर में जो है यहाँ पे सामाजिक है और समाज ही इसको, सरकार से कोई योगदान नहीं है? कोई यहाँ का स्थानीय नेता, सांसद, विधायक या पार्षद? कुछ नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ सामाजिक है और समाज ही इसमें। आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ, यहीं घर हुआ आपका? इधर आइए, क्या नाम हुआ? अजीत कुमार साहब। आप कब आते हैं? हम भी संडे को आते हैं, सोमवार को भी आते हैं, मेला ठेला लगता है, हम दुकान करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ सुविधा है जो होना चाहिए इस मंदिर में? आपको लगता है कि सुविधा पर्याप्त है यहाँ पर? तो हम लोग दुकान करते हैं, सुविधा तो पंडित जी को मालूम होना चाहिए कि सुविधा क्या मिलता है और नहीं मिलता है। बाकी तो सरकार का तो यहाँ पे कोई वो तो है नहीं, बस अपना जो है तो सब जो दान पेटी में जो कुछ मिलता है बस यही है। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी ऐतिहासिक जगह, खास करके मैंने जो बिहार की जो मंदिरों की जो हालत दिखा है, मैं पहले भी कहा कि बिहार बहुत बड़ा धनी देश है, यहाँ चाहे तो सोना बरस सकता है अगर सरकार की मंशा अच्छी हो, क्योंकि यह एक टूरिस्ट पैलेस है। इसी धरती पे जो है माता सीता का जन्म हुआ, इसी धरती पे बुद्ध बने, इसी धरती पे महावीर बने, पर इतने पवित्र जगह होते हुए भी ये उपेक्षित है। लोग यहाँ जाति, धर्म और भेदभाव में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई भी बिहार के विकास की बातें नहीं करता है। तो मैं ये भी कहूँगा, राजा बलि का भी जन्म यहीं पर हुआ था, तो ये एक ऐतिहासिक, एक धार्मिक, एक पौराणिक जगह जिसको कहते हैं कि बिहार, अगर इसको आप टूरिस्ट में, इसको अगर सरकार चाहे कि इसको टूरिस्ट पैलेस बनाने के लिए, तो यहाँ का स्थानीय लोगों का रोजी रोजगार सब कुछ मिलेगा। शायद एक भी बिहारी तब बाहर की ओर पलायन नहीं करेगा। और यहाँ ये इस मुद्दे पे सरकार को सोचना चाहिए। आज मैं इसी के साथ में अपना वक्तव्य को, अपनी बातों को यही विराम देता हूँ और मैं विदा लेता हूँ। अगर कुछ और जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊँगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।